और एक होता है इच्छा प्रारब्ध। अपनी इच्छा से वो सुख दुख अपने आप क्रिएट कर लेते हैं। ये हो गया इच्छा प्रारब्ध। तो जीव का जो प्रारब्ध होता है वो प्रायः परेच्छा प्रारब्ध होता है। कोई नहीं चाहता दुखी हो, मगर सबको दुखाता है। संसार में ऐसा कोई नहीं है। कौन चाहेगा कि हमारा परिवार वाला मर जाए, कि वो बीमार हो जाए, या हमारे धन संपत्ति चली जाए? कोई चाहता है? मगर सबको हानि होती है, सबके परिवार वाले की मृत्यु होती है, सबको अपयश भी मिलता है, कई प्रकार के दुख मिलते हैं ना। जीवन है तो सबको आता ही है। ये परेच्छा प्रारब्ध है। ये जीव चाहता नहीं है कि मुझे ऐसा मिले, मगर मिल रहा है, क्योंकि आपने पूरे जन्म में वैसे कर्म किए हैं, उसके अनुसार आपको यहाँ पर सुख दुख मिल रहा है। अच्छे किए हैं तो अच्छा मिल रहा है, बुरे किए हैं तो बुरा मिल रहा है। इसी प्रकार कई बार सुख की इच्छा नहीं हो तब भी सुख आता है। आप सुख की इच्छा ना भी करें तभी कभी कभार सुख आ जाता है बिना प्रयत्न के ही। ये भी परेच्छा है, ये भी अनिच्छा, अनिच्छा से आ गया। और एक होता है परेच्छा दूसरों के लिए। जैसे हमारे गुरुजी कभी कहीं भी जाते हैं तो लोग आके प्रार्थना करते हैं, महाराज चलिए, गुरुजी चलिए। तो वहाँ उनकी न इच्छा है न अनिच्छा है। अपने भक्तों की इच्छा है तो चलो इनकी इच्छा पूरी कर लो। उसी कारण तो वो दूसरों की इच्छा पूर्ण करने के लिए, परेच्छा होगी ना, पर मतलब दूसरे की इच्छा पूर्ण करने के लिए कभी कभी प्रवृत्ति होती है, तो उसको परेच्छा प्रारब्ध कहते हैं। और एक होता है स्वेच्छा प्रारब्ध। अपनी इच्छा से जो प्रारब्ध का निर्माण कर दे वो भगवान केवल कर सकते हैं। मनुष्य की हाथ में नहीं है कि वो अपना प्रारब्ध खुद बना ले। तो भगवान का जो प्रारब्ध होता है वो इच्छा प्रारब्ध है। इच्छा प्रारब्ध में भगवान ने जो अपने लिए निश्चित किया वैसा ही होगा। वो करने वाले खुद रहते हैं, किसी कर्म के अनुसार नहीं करते कि उन्होंने ऐसा पाप किया तो 14 वर्ष वन में जाना पड़े, ऐसा नहीं। उन्होंने संकल्प कर लिया बस कि मुझे जाना है, तो पुण्य पाप से भगवान को कुछ लेना देना होता नहीं। तो आप देखिए, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार, आता है ना, निज इच्छा निर्मित तनु। मनुष्य का जो शरीर होता है वो हमारी इच्छा से नहीं बना है, मगर भगवान का जो शरीर बनता है वो भगवान की इच्छा से बनता है। निज इच्छा मतलब खुद की इच्छा से, निर्मित तनु, जिन्होंने अपने शरीर का निर्माण किया है, वो शरीर भी कैसा है? माया गुण गो पार। माया के गुण, और गो मतलब इंद्रियां, इनसे जो परे है भगवान। तो भगवान ने ही अपने कुंडली में स्वयं ये 14 वर्ष का वनवास उन्होंने निश्चित